स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जगबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो आपका क्लास 10 का कल वीकली टेस्ट होगा साइंस का, विज्ञान का, उसका दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों कल का वीकली टेस्ट के लिए साइंस का हम लोग जो क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सोल्व करते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका इस बार का जो वीकली टेस्ट होगा इसमें दोस्तों 10 एमसीक्यू प्रश्न है और 6 आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो सबसे पहले 10 हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव को। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा। देखिए दोस्तों पीएच मान एक होता है पीएच स्केल जो है, इसमें दोस्तों 0 से लेकर 7 तक जो रेशियो चलता है, ठीक है। 0 से और 7 से जो जितना भी कम होगा वो दोस्तों अम्ल कहलाता है। 7 से जितना भी जो आपका जो ज्यादा होगा पीएच मान, ठीक है, जैसे कि 8 9 10 11 12 13 14 वो आपका क्षार कहलाता है, ठीक है। 7 से कम अम्ल और 7 से ज्यादा क्षार। तो दोस्तों 7 से अधिक पूछा, ठीक है, 7 से ज्यादा पूछा तो क्या होगा, ये क्षारक होगा। लेकिन क्षारक में दोस्तों यहाँ क्षारक नहीं दिया बल्कि रक्त है, जठरस, नींबू है, शुद्ध जल है। तो शुद्ध जल का पीएच मान तो दोस्तों 7 होता है, नींबू का दोस्तों 7 से कम होगा, जठरस का भी 7 से कम होगा। लेकिन रक्त का जो पीएच वैल्यू होगा, पीएच मान होगा, ये आपका जो है 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। अधातु के दोस्तों ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, देखिए देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति तो अम्लीय होती है, लेकिन धातु का ऑक्साइड का जो प्रकृति होता है ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाए। इसका जो क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय। धातु का दोस्तों क्षारीय होगा और आपका अधातु का अम्लीय होगा। इसका क्या होगा, ऑक्साइड की प्रकृति होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए तीसरा का प्रश्न दोस्तों आप सभी क्या स्क्रीन के सामने है, कहता है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल को किसमें पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, क्या चाय में, वेनिला में, दही में या कॉफी में। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है जिसमें हम लोग पीएच वैल्यू को जो पुट करते हैं कि पीएच वैल्यू दूध का कितना है, पानी का कितना है, नींबू का कितना है, ठीक है, रक्त का कितना है। तो ये हम लोग जो किस पत्र से पहचानते हैं, तो हम लोग लिटमस पत्र से पहचानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण लिटमस पत्र है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा 4 का, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है। देखिए यहाँ पर NaOH प्रबल क्षारक है, HNO3 भी प्रबल क्षारक है, CaOH का होल्ट वाइज भी प्रबल क्षारक है। लेकिन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं आपका प्रबल क्षारक नहीं है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर 5 का, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है NaOH का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों कहाँ उपयोग होता है NaOH का उपयोग, क्या ईंधन में, पीवीसी में या साबुन तथा अपमार्जनक में या CFC में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साबुन तथा अपमार्जनक में होता है NaOH का प्रयोग, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है मेथोनोइक अम्ल किसमें उपस्थित होता है। मेथोनोइक अम्ल से, ठीक है, आपका किसमें, CHOOH इस प्रकार का इसका सूत्र होता है। तो ये दोस्तों कहाँ उपस्थित होता है मेथोनोइक का अम्ल, क्या चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेटल के डंक में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उदासीनी अभिक्रियन यह किस प्रकार का अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया दोस्तों ये अम्ल, ठीक है, अम्ल और, ठीक है, लवण जो है ये आपका अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जिसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब ये दोनों मिल गए अभिक्रिया करेगा तो ये लवण बनाता है और जल बनाता है, यानी कि हम लोग सी ऑप्शन कह सकते हैं, दोनों बनाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया बहुत ही सिंपल प्यारा छोटा सा क्वेश्चन, पदार्थ ABCD का पीएच मान क्रमश का 2.7, ठीक है, 2,7,10,14 इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है। अम्ल है पदार्थ कौन आपको बताना है। यदि पीएच मान 2 है, 7 है, ठीक है, और 10 है, 14 है। हम अभी आपको बताएं कि जब आपका 7 से कम होगा तो उसको अम्ल कहेंगे, जब 7 से ज्यादा होगा पीएच वैल्यू तो उसको क्षार कहेंगे। 7 से कम है 2 इज द क्या है, अम्ल। अम्ल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए आपका क्या था, 2 था, ठीक है, पीएच मान जिसका। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए
10 नंबर का प्रश्न जो कि एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने कहता है एंटासिड का उदाहरण है। एंटासिड का उदाहरण है, क्या है इसका उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और इसका पार्ट 2 दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो में आने वाला है, पार्ट 2 को देखने के लिए यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी दोस्तों जरूर से मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।